तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक नया भाग चैप्टर स्टार्ट। तो इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसे हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो आप अभी अभी वेक्टर पढ़ के आए होंगे, जो कि आपका पिछला भाग है, पिछला चैप्टर है। तो उसका भी इसमें बहुत सारा प्रयोग होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर आप जरूर पहले चैप्टर से पढ़ने से पहले पढ़ लीजिएगा। तो आज हम उसका भाग एक करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम केवल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलिए इसे मैं थ्री डी ज्योमेट्री ही बोलूंगा। थ्री डी ज्यामिति का हम आज केवल भूमिका देखेंगे, मतलब यह कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है और यह क्या होता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहले पहले हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें दिया गया है, थ्री डी ज्यामिति में हम त्रिविमीय आकारों और उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। गुणधर्मों को हम उनकी प्रॉपर्टीज या मतलब वो क्या होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक माचिस का डिब्बा है, मेरे पास एक माचिस का डिब्बा है। वह एक साइड, दो साइड, तीन साइड, वह कितनी भी जगह घेरे हुए हैं, वह हमेशा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर थ्री डी ज्यामिति के अंदर ही आएगा। तो चलिए, तो हम इस चैप्टर में उन सभी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे व उनके गुणधर्मों को देखेंगे। चलिए, तो यह एक महत्वपूर्ण गणितीय शाखा है जो हमें त्रिविमीय आकृतियों को समझने और उनकी गणना करने में मदद करती है। ठीक है, तो जो भी हमें थ्री डी में चीज दी होगी, मतलब आप थ्री डी से कैसे समझेंगे, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझिए, इसमें मेरे पास मान लो यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। कोई वस्तु मैंने ऐसी रखी हुई है, ठीक है। तो यह एक्स अक्ष में भी जाएगी, वाई अक्ष में भी जाएगी। लेकिन मान लो यह माना मैंने जेड अक्ष, ठीक है। तो यह वस्तु जब ऐसे आगे आ जाएगी, ठीक है, यह वस्तु मैंने ऐसे आगे निकाल दी, ठीक है। जब यह वस्तु मैंने आगे निकाल दी, तो आप देख सकते हैं यह थ्री डी में आ जाएगी, मतलब कि आगे भी, ऊपर भी और और पीछे भी, मतलब यह तीन तरफ जा सकती है। इसी को हम थ्री डी ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस भाग में इसे देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विषय, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री डी आकार के बारे में। तो थ्री डी आकार का मतलब है कि इसमें तीन आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कुछ उदाहरण: गोलाकार घंटा, वक्राकार बॉल और बक्सा। जैसे मैं एक बक्से को मैंने अभी बनाया था, उसको दोबारा बनाकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, यह एक बक्सा है। इसमें आप देखेंगे हम लंबाई भी नाप रहे हैं, चौड़ाई भी नाप रहे हैं। देख लीजिए, यह इसकी लंबाई है, देखिए यह इसकी लंबाई है, यह इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई तो हम मापेंगे, साथ में माप रहे हैं इसकी ऊंचाई भी। तो यह एक, दो, तीन, तीन दिशाओं में हम उसको माप रहे हैं। तो इसी तीन दिशाओं में जिसको हम मापेंगे, जिसे हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी मान सकते हैं, उसे हम थ्री डी आकार कहते हैं। जिसमें देखिए हमने गोलाकार घंटा, कोई भी घंटा ले सकते हैं। वक्राकार बॉल, कोई भी वक्राकार बॉल ले ली, या फिर बक्सा, जैसे बक्सा मैंने आपको बता दिया है, कोई भी बक्सा ले लिया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जिसे भी हम थ्री डी आकार को मापन करेंगे, उसे हम थ्री डी ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है त्रिकोणमिति और थ्री डी ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण अग अंग गणितीय शाखा है, जो थ्री डी ज्यामिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति से हम समझेंगे, जैसे त्रिकोणमिति मैंने आपको बता दिया है। त्रिकोणमिति से आप समझ चुके हैं जिसमें तीन कोण हो। तीन कोण कैसे, देख लीजिए। पहले ये रहा हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, यह रहा हमारा एक्स अक्ष। फिर यह रहा हमारा वाई अक्ष, फिर यह होगा हमारा जेड अक्ष। तो इसमें एक, एक, दो और तीन, इसमें तीन कोण हो जाएंगे। तो त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण अंग गणितीय शाखा है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति से हम समझेंगे थ्री डी। थ्री डी एक बहुत ही गणितीय के गणित का एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो थ्री डी ज्यामिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है,
तो यह हमें त्रिकोणमिति से सिद्धांतों का उपयोग करके त्रिविमीय आकृतियों की गणना करने में मदद करती है। तो उसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि अपन हम लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई निकालेंगे। तो इसमें हमें जो भी त्रिविमीय आकृतियां होंगी, त्रिविमीय आकृति मतलब जो भी 3D आकृति होंगी, उनकी गणना करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है तीनों अक्ष एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित होते हैं। तो यह मैं पहले बता चुका हूँ। यह रहा हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, यह एक्स अक्ष है, यह हमारा वाई अक्ष है, और यह है जेड अक्ष है। ये एक दूसरे के 90 कोण पर स्थित होते हैं। 90 कोण आप मानोगे जैसे एक्स और वाई के बीच में 90 कोण है, वाई और जेड के बीच में 90 कोण है। ठीक है, और जेड और एक्स के बीच में भी 90 कोण है। आप इसे ऐसे समझेंगे, मैंने एक चीज ली बिल्कुल आगे, एक चीज जो कि बिल्कुल आगे ले ली है, एक चीज लूंगा उससे बिल्कुल ऊपर। ठीक है, बिल्कुल ऊपर ली, एक चीज ले ली मैंने दाएं साइड या फिर बाएं साइड, को किसी भी साइड एक चीज ले ली। तो आप देखेंगे जो भी चीज ऊपर है और जो चीज पीछे है, उनके बीच में 90 कोण का 90 कोण है। ठीक है, जो भी चीज दाएं ओर है या फिर बाईं ओर है और जो भी चीज ऊपर है, इनके बीच में भी जो एंगल है वो भी 90 कोण है। ठीक है, और जो भी पीछे है और जो भी दाएं ओर है या फिर बाईं ओर है, इनके बीच में भी कोण 90 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों जो भी हमने अक्ष लिए हैं, उनके बीच में 90 कोण है। तो यहाँ से हम इसी की मदद से पढ़ेंगे 3D आकारों के बारे में, जिसमें हमें एक्स वाई जेड इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति और 3D ज्यामिति में देख सकते हैं कि हमें एक्स वाई और जेड जो कि हमें तीनों अक्ष दिए गए हैं, इनका बहुत सारा प्रयोग होने वाला है। यह आपने वेक्टर अलजेब्रा में ऐसा करना शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप देने के लिए इन सभी को बार बार मतलब अभी पहले भाग में से बता रहा हूँ, जिसमें हम भूमिका समाप्त करने वाले हैं। तो अब इसमें देखेंगे, पहले हम देखेंगे 3D ज्यामिति के प्रमुख प्रकार। 3D ज्यामिति कितने प्रकार की होती है? तो इसमें हम पहले देखते हैं कुछ उदाहरण। इसमें हमें क्यूब, क्यूब क्या होता है? जो तीनों साइड से एक बराबर हो। आपने क्यूब के लिए जैसे मैं दिखाता हूँ, आपने इसे देखा ही होगा। ठीक है, यह आप देख सकते हैं तीनों साइड से एक बराबर है। इस साइड भी तीन तीन है, तीन खंड है, इस साइड भी तीन खंड है, इस साइड भी तीन खंड है। मैं इसे ऐसे रख दूं तो ये सभी साइड जितनी भी इसकी साइड है, चारों सभी साइडों से एक बराबर है। ठीक है, तो इसे हम क्यूब कहते हैं। अब ठीक है, अब है गोला या वृत्त। वृत्त का मतलब हम समझ सकते हैं जैसे कोई, मैंने बॉल ले ली या फिर आपने क्रिकेट की बॉल खेली होगी, आप उससे बहुत खेलते होंगे, तो उस बॉल को भी मान सकते हैं। जैसे उस बॉल में हम देखेंगे कि हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे या फिर पीछे, वह कुछ ना कुछ जगह जरूर लेती है, उसे हम गोला या वृत्त, उसी को हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। और पिंड, पिंड भी हम समझ सकते हैं। और पिरामिड, पिरामिड के आप लिए समझे, जैसे पिरामिड होता है एक ऐसा कोन जैसा, आपने आइसक्रीम जरूर खाएगी, आइसक्रीम की तरह एक कोन होती है और नीचे से बिल्कुल उसका ब्याह या फिर उसका बेस बिल्कुल साफ होता है, इसे हम पिरामिड कहते हैं। तो जैसे प्रमुख 3D आकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब उन्हें हम देखेंगे। इन आकारों के गुणधर्मों, गुणधर्मों हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब यह है क्या होते हैं। ठीक है, तो और समस्या के त्रियाओं और संबंधित सूत्रों की समझना महत्वपूर्ण है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, अब मैं इन सभी को एक एक करके आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्यूब है, मान लो मैंने एक बिंदु ऐसे मान ली, यहाँ पे मैंने इस बिंदु को बिल्कुल जीरो मान लिया, तो यह हो जाएगा मेरा एक्स अक्ष। ठीक है, यह हो गया मान लो मेरा एक्स, ये सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यह हो गया मेरा एक्स अक्ष। यह हो जाएगा मेरा वाई अक्ष। ठीक है, मैंने वाई अक्ष को ऊपर साइड मान लिया है। और जेड अक्ष को चलिए मैं पीछे साइड मान लेता हूँ, क्योंकि पीछे भी हमारा क्यूब है। तो देख लीजिए, आप देखेंगे कि यह क्यूब एक्स अक्ष में भी है, वाई अक्ष में भी है और जेड अक्ष में भी है। मतलब कि यह क्यूब तीनों अक्षों में आने वाला है। इसी को हम 3D ज्यामिति या फिर 3D आकार कहते हैं, जो तीनों अक्षों में आएगा। आप जैसे के लिए आप समझे, आप एक पेपर को ले लें। अब मैंने मान लो एक खाली पेपर ले लिया, इसमें आप देखेंगे कि आप दाएं साइड भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन पेपर की कोई थिकनेस नहीं होती, मतलब पेपर बिल्कुल पतला होता है, आपने देखा होगा।
तो उसमें हम नीचे या फिर ऊपर उसकी लंबाई कुछ नहीं होती, तो उसे 3D नहीं, उसे हम 2D ज्यामिति कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वह 2D के अंदर आएगा। लेकिन जो भी वस्तु जो कि कुछ जगह घेरती है, जैसे आप पेपर को लेंगे कि तो वो ज्यादा जगह नहीं घेरता, जैसे मैंने एक बॉल ले ली तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, उन्हीं जगह घेरने वाली वस्तुओं को हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैं आपको सिलेंडर के बारे में बताता हूँ। मान लो मैंने सिलेंडर के यहाँ पे जो भी बिंदु हमारी बीच की बिंदु है उसको मैंने ओ मान लिया। ठीक है। अब इस साइड जाएंगे तो इसको मैं एक्स मानूंगा, ऊपर को मैं वाई मानूंगा, और बाहर आते हुए इसको जेड मानूंगा। ठीक है, मैंने माना। तो आप देखेंगे हम एक्स में जा रहे हैं तो भी यह वस्तु है, वाई में जा रहे हैं तो भी यह वस्तु है। ठीक है। और हम जेड में जा रहे हैं तो भी यह वस्तु है। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम जब एक्स वाई और जेड में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा सिलेंडर है, उसका वस्तु होती है। तो यह भी हमारा 3D ज्योमेट्री या फिर 3D आकार होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन को आप ऐसे समझेंगे जैसे आपने एक आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम में देखेंगे बीच बीच में गोल होता है और वह ऊपर कुछ पतला होता जाता है। इस तरह यह होता है। जैसे देख लिए, मैं यहाँ पर बना नहीं है, तो यह कुछ इस तरह का होगा, मतलब यहाँ पर कुछ बीच में होने वाला है और ऊपर यह पतला होता जाता है। ठीक है। तो इसे भी हम सिलेंडर की मदद से समझेंगे। जैसे मान लो इसके बीच में मैंने एक बिंदु ले ली, जैसे इसके बीच में बिंदु ले ली, हम इस साइड आएंगे तो यह मान लिया मैंने एक्स अक्ष। ठीक है। ऊपर जा रहे हैं तो इसको मान लिया मैंने वाई अक्ष। ठीक है। और बाहर आएंगे तो इसको मान लिया मैंने जेड अक्ष। यह तीनों अक्ष हमें मिल गए हैं। ठीक है। जैसे ही तीनों अक्ष मिला, मैं आपने देख लिया कि जब हम एक्स अक्ष में जा रहे हैं तब भी यह वस्तु वहां पर है, वाई अक्ष में जा रहे हैं तब भी वह वस्तु वहां पर है, और जेड अक्ष में जा रहे हैं तब भी वह वस्तु वहां पर है। तो यह वस्तु भी 3D आकार के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो भी जरूरी जरूरी उदाहरण थे उनको बता दिया है, जैसे क्यूब, सिलेंडर और कोन के बारे में यहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आपको यह यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किन्हें हम 3D ज्यामिति या फिर 3D वस्तु कहते हैं। ठीक है। यहाँ से आप समझ चुके होंगे। और मैंने एक उदाहरण भी दिया पेपर का। एक पेज हम लेंगे, उसका आप केवल लंबाई में उसका माप कर सकते हैं, चौड़ाई भी उसकी माप कर सकते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस जो कि बहुत ही कम होती है, हम उसे समझ के चल देंगे वो है ही नहीं। तो इस वजह से उसे हम 3D में नहीं लेंगे, उसे हम 2D में लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो आगे हमें दिया गया 3D ज्यामिति के तरीके, मतलब कि 3D ज्यामिति हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, या फिर इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं 3D ज्यामिति के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। जैसे इसके अध्ययन करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तरीके या फिर इन इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे दूरी का माप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मापन करना। जैसे देखिए, मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक बिंदु ये है और दूसरी बिंदु हमें यहाँ पर दी गई है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी दूरी है, इसके मापन को मान लो मैंने डी मान दिया। तो इसका मापन भी हम 3D में पढ़ते हैं। मान लो यह है एक्स, वाई और जेड, और ये रही ए, बी और सी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी दूरी है उनके अध्ययन करना या फिर दूरियों को मापन करना, इसे भी हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। और फिर रहा कोण, बिंदुओं के बीच का कोण मापन करना। ये देखिए, इसको ऐसे समझेंगे। जैसे मैंने मान लिया यह है एक्स वाई और जेड, ये तीनों अक्ष को मैंने बना दिया है, और यह रही कोई लाइन। तो यह एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, वाई अक्ष से कितना कोण बनाती है, और जेड अक्ष से कितना कोण बनाती है, इनके मापन को भी हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। यह रहा हमारा एक्स अक्ष, यह रहा हमारा वाई अक्ष, यह रहा हमारा जेड अक्ष। तो इनके बीच के मापन को भी हम, या फिर इन कोणों के मापन को भी हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। और साथ में हमें पढ़ना है सम समायकता, एकाधिक आकारों के गुणधर्मों के बीच सम समायकता की जांच करना। ठीक है, इन्हें भी हम 3D ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3D ज्यामिति के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे हम 3D ज्यामिति को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं आगे बताता हूँ। तो अब आगे हमारा है 3D ज्यामिति में प्रयोग। 3D ज्यामिति में हम किस कहाँ कहाँ पे है प्रयोग की जाती है। तो 3D ज्यामिति विज्ञान, विभूति कला, कंप्यूटर ग्राफिक्स और निर्माण आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें दिया गया है, रुकिए एक मिनट। हाँ ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ आपको विज्ञान। विज्ञान में यह कहाँ पे उपयोगी थी। जैसे मान लो मैंने कोई भी मशीन वगैरह बनाई, कुछ भी
मान लो ट्रैक्टर वगैरह, आपने कुछ कोई भी मशीन देखी हो, गाड़ी से लेकर कुछ भी, उसमें हम विज्ञान में हम 3D ज्योमेट्री का अच्छे से प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी भी मशीन या फिर किसी भी वस्तु में किसी वृत्त का उपयोग करना है, किसी भी क्यूब का उपयोग करना है, तो वहां पर हम अच्छे से मापन करेंगे और उसे तभी हमारी कोई मशीन सही हो पाएगी। इस तरह ही विभूति विभूति में हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर आ गई हमारी कला और कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जैसे हमारे ग्राफिक्स हैं, आप अभी अभी अब आपने बहुत सारी 3D मूवीज वगैरह या फिर आपने कुछ फिल्म्स वगैरह देखी होंगी, वहां पे जो भी हमें ग्राफिक्स दिए जाते हैं वहां पर हमारा 3D ज्यामिति का भर भर के प्रयोग किया जाता है। तो 3D ज्यामिति का हमारे जो भी असल जिंदगी है वहां पे चारों तरफ आप हर वस्तु को जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे कि हर वस्तु जो भी हम चारों तरफ वस्तु देख रहे हैं वहां पर 3D ज्यामिति का प्रयोग किया गया है। तो यह है हमें वास्तुकला, नागरिक निर्माता, जहाज निर्माण मैंने बता दिया कि कोई भी आप जब मशीन बनाओगे तो उसके अंदर जो जो भी चीजें यूज होने वाली हैं, जो जो भी चीजें प्रयोग होने वाली हैं, उनके अंदर हम 3D ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। और वाहनों के डिजाइन में मदद करती है। जैसे वाहनों के डिजाइन में मैंने बता दिया कि मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसमें पहिए लगने वाले हैं, ठीक है, यह लगे हमारे पहिए। यह पहिए हम बिल्कुल सही से मापेंगे, सही से मापेंगे कि सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इस गाड़ी में लगने के लिए फिट होने चाहिए। मतलब कि वहां पर भी हम 3D ज्यामिति का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि 3D ज्यामिति का हम कहाँ का प्रयोग करने वाले हैं, इसमें हम कैसे 3D ज्यामिति को पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। तो आज के लिए हमारी भूमिका यहाँ पे खत्म हो गई है। चलिए मैं इसे बताता हूँ कि हमने भूमिका के अंदर 1 मिनट में क्या क्या पढ़ा। तो भूमिका में मैंने पहले बताया था आपको कि पृष्ठभूमि इसकी बताई थी, जहाँ पर मैंने बताया था कि त्रिविमीय आकारों को हम उनके गुणधर्मों का कैसे अध्ययन करते हैं। फिर मैंने बताया था कि 3D आकार क्या होता है। 3D आकार वह होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नापते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मैंने कैसे बताई थी, जैसे मैंने क्यूब लिया था, एक मैंने क्यूब ली। आप क्यूब को ऐसे समझ सकते हैं, मैंने मान लो एक माचिस का डिब्बा डिब्बा लिया। मैंने जैसे ही माचिस का डिब्बा लिया, उसमें हम लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों चीजें मापन कर सकते हैं। और जिनमें जिस भी वस्तु में हमें तीनों चीजें मापन हो जाए उन्हें हम 3D आकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने त्रिकोणमिति भी बताई थी, जिसमें हमें एक्स, वाई और जेड अक्ष दिया होता है और हमें इन्हीं में अध्ययन करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है 3D ज्यामिति के प्रमुख प्रकार, जिसमें हमें क्यूब, गोला या वृत्त या फिर पिंड और पिरामिड जैसे प्रमुख 3D आकारों के बारे में बताया गया है तथा हम उनका अध्ययन भी करने वाले हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्यूब, सिलेंडर और कोन का उदाहरण भी आपको दिया था। यहाँ पर मैंने बताया था फिर 3D ज्यामिति के हम कितने तरीकों से इन्हें पढ़ते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापन करना और बिंदुओं के बीच के कोण मापन करना। ठीक है, उसमें उसके बाद हमने पढ़ा कि 3D ज्योमेट्री कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो आज के लिए हमारी भूमिका यहीं पे खत्म हो गई है। अगले भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले भाग में हम पढ़ेंगे रेखा के दिक कोसाइन व दिक अनुपात, मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो अगले भाग में हम दिक कोसाइन और दिक अनुपात भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा भाग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।